ओके, हेलो गाइस। ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। यहाँ पे आ चुके हैं। एक सेकेंड, मुझे वीडियो थोड़ा चेक करने दो। ओके, ठीक है, ऑल गुड। तो यहाँ पे आज हमारा सीरीज का होने वाला एपिसोड 2। ओके, तो आज से हम लोग सीखेंगे एक्सेल। आपको सिखाना है मुझे और आपको समझना है अच्छी तरीके से एक्सेल। देखो, बेसिक फीचर्स अगर आपको एक्सेल के सीखने, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि बेसिक एडवांटेजेस क्या है एक्सेल सीखने के, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूँ। फर्स्ट चीज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेल सीखने की, वो होती है कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, क्यूरियोसिटी है सीखने की, तो ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है जो डेटा एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेरी आँख शायद से थोड़ी ब्लर आ रही है। Okay, so first step you should learn that is how to open Excel, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च में जाना है, आपको एक्सेल सर्च करना है, सिंपल सा, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो लोगो, तो ये आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। विद इन सिंगल क्लिक आपका एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। एंड क्लोज ऑल दिस थिंग्स। और अभी आपको यहाँ से सीखना है कि एक्सेल में डेटा एंटर कैसे करते हैं। चाहे वो आपका कोई टेबल क्रिएट करना है या फिर आपको कोई डेटा एंटर करना है, मतलब कुछ भी आपको टैबुलर फॉर्मेट में अगर कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड हियर मेनी डिफरेंट लेआउट्स टेम्पलेट्स आर देयर, ऑनलाइन टेम्पलेट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ब्लैंक वर्कबुक जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे साथ आज अरेज भी है, जो कि मेरे वीडियो में आना चाहता था। प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, इसका भी एक चैनल है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो कमिंग बैक टूवर्ड्स अवर पॉइंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये एक्सेल के जो भी आज डिस्प्ले है, वो हम लोग सीखने वाले। डिस्प्ले पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी में आपको कम से कम इतना तो समझा दूंगी कि आपको डिफिकल्टी ना हो सीखते समय, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर बॉक्सेस है, इनको हम लोग कहते हैं सेल्स, ठीक है। देखो, इसको भी पता है, इनको हम लोग कहते हैं सेल्स, जिसमें डेटा एंटर होता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि मैं कोई भी एक सेल पे क्लिक कर रही हूँ, तो डायरेक्ट अगर कुछ लिख दूंगी तो भी हो सकता है डेटा एंटर, नहीं तो डबल क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे भी हम लोग कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होम टैब अगर देखना चाहे, तो होम टैब में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो कट, कॉपी, ये पेस्ट, नॉर्मल से ऑप्शन है जो आपको पता होंगे। और रोज और कॉलम्स, कौन से रोज होते हैं यहाँ पे, ये ABCDEF, ये बहुत सारे रोज होते हैं यहाँ पे। नीचे अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे रोज है, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप देखो तो फॉन्ट वाला ऑप्शन होता है। एरो पे सिंपल अगर आप क्लिक करोगे तो हजारों फॉन्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड ऑलरेडी यहाँ पे किए हैं। अगर फिर भी आपको डिफरेंट फॉन्ट चाहिए आपके हिसाब से, तो आप कोई भी एक फॉन्ट सर्च कर सकते हो। फाइंड करने में बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अभी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बुक, एक सेकेंड, सॉरी, बुक एटिक्यूट, ठीक है। एटीट्यूड, ये एक बहुत ही अच्छा फॉन्ट है, ठीक है। इसमें मेरा अगर मैं नाम लिख के दिखा दूँ, सानिया, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, ओके। अब इसको मुझे बोल्ड करना है, तो बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइज बड़ा करना है, तो साइज के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। ये देखो, आप लोगों को कितना जितना साइज चाहिए उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा डेटा मैंने ऐड किया। यहाँ पे इटैलिक होता है, अंडरलाइन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। सेम MS वर्ड में जो भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो अवेलेबल होते हैं,
ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैंने डेटा ऑलरेडी एंटर किया है, इसको अगर मुझे हाईलाइट करना है तो यहाँ पे जो बकेट वाला फिल कलर, यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है फिल कलर ऑप्शन होता है। फिल कलर पे आप लोग क्लिक कर सकते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है हो जाएगा। अभी सबसे मेन है, अगर मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, पहले वाला ऑप्शन अनडू और रीडू, दो वाले ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट अ टेबल। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं निकाल देती हूँ सिंपल से। ठीक है, आई जस्ट वांट टू क्लियर बैकग्राउंड हियर। ओके, एंड हाइट इसकी प्रोबेबली इतनी ही रहेगी। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, फ्रेश जो है हम लोग न्यू ब्लैंक वर्कबुक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे सिंपल सा टेबल बनाना है। ठीक है, सपोज आप लोग एक टेबल बनाना चाहते हो जिसमें यहाँ पे कुछ डेटा एंटर किया है, जैसे कि नेम। ओके, यहाँ पे कुछ नेम्स होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे उनके रोल नंबर, स्टूडेंट डेटा रेडी करना है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्लास। ठीक है, क्लास नहीं होगा क्योंकि क्लास तो सबका सेम ही होता है, अगर एक बार भी लिखते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। देखो, एक्सेल सीखना ना इतना आसान नहीं होता है जितना लोगों को लगता है, बट इट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट ऑल्सो, सो यू कैन अंडरस्टैंड। मीडियम। सो यस, क्लास के बाद में हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ऐड करेंगे या फिर यहाँ पे फोन नंबर। अभी इतने सारे हमने जो है डेटा के लिए रोज क्रिएट कर लिए। ठीक है, अभी इसको टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करने से पहले इसमें डेटा एंटर कर देते हैं। अभी कुछ नेम्स यहाँ पे एंटर किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम एंटर कर लिया, यहाँ पे कुछ और नेम्स एंटर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे कुछ और रैंडम नेम्स। ओके, रिया, दिया, सिया, कुछ भी ऐसे बहुत सारे नेम्स होते हैं। ओके, यहाँ पे और एक नाम एंटर कर लेते हैं। ओके, एंड बस इतना ही हो गया हमारे लिए। सो रोल नंबर वाइज हमको अभी ऐड किया। अभी मेरा रोल नंबर 7 यहाँ पे जो आप लोग देखो, मैं कुछ भी लिखूं तो एक साइड में आ रहा है, देयर इज नो अलाइनमेंट हियर। अलाइनमेंट का मतलब होता है पोजीशन। अगर हमको पोजीशन चेंज करना है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है, सिंपल है, यहाँ पे क्लिक कर लो, बस मैंने क्या किया, वहाँ पे क्लिक कर लिया। अगर मुझे एक रो की अलाइनमेंट नहीं, सभी रो के जो है अलाइनमेंट चेक करने, ओके, चेंज करने, तो सिलेक्ट कर लो एंड प्रेस हियर। ओके, अलाइनमेंट जो है यहाँ पे हो जाएंगे सेट। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने रोल नंबर 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पे नीचे जितने भी सेल्स दिए हैं यहाँ पे मुझे डेटा जो है ऑटो फिल करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपली इस नंबर को आप लोग ड्रैग कर दो। जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा लैग कर रहा है। ओके, फिल सीरीज का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, कैमरा इज ओके, आई थिंक सो। क्लास सपोज सबका है 8th 5th स्टैंडर्ड। ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे। और सिंपल मैंने आपको अभी बताया सबका क्लास सेम होगा। यहाँ पे अगर अलग अलग क्लास के बच्चे होंगे तो उस हिसाब से हमको डेटा एंटर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, एड्रेस का जो है कॉलम मुझे अभी डिलीट करना है। ठीक है, अभी किस तरीके से इस कॉलम को डिलीट करेंगे, फिल करना है तो आप लोग सबका अलग अलग तरीके से एड्रेस आराम से डेटा एंटर कर सकते हो। और जैसे कि एड्रेस छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, इसलिए इस सेल को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, मतलब इस कॉलम रो को सिंपली आपको ड्रैग करना पड़ता है कहीं पे तो, बट मुझे ये अभी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। सिंपल क्लिक, राइट क्लिक करना है यहाँ पे और डिलीट वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, तो ये जो कॉलम है वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे फोन नंबर्स 10 डिजिट होते हैं, तो कोई भी आप लोग रैंडम नंबर्स एंटर कर देना। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ये ब्लैंक ही रखूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये जो है हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है टेबल क्रिएट हो चुका, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सॉरी चीजें जो है वो मिसिंग है। कैसी चीजें मिसिंग है, जैसे कि बॉर्डर।
टेबल जो होता है, बॉर्डर ही नहीं है टेबल को तो कहाँ से टेबल हो जाएगा। तो बॉर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, बट यहाँ पे जाना है आपको, क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे मुझे इस बॉटम के लिए बॉर्डर चाहिए क्या? नहीं, टॉप, लेफ्ट, राइट, बहुत सारे ऑप्शन है। नो बॉर्डर है ही नहीं, बॉर्डर तो नो बॉर्डर कहाँ से करेंगे ना। सो ऑल बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखो चुटकी बजाते ही आपका टेबल तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने बहुत आपको समझाने की कोशिश की। ओके, चैनल पर नहीं है तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। यहाँ पे डिटेल में आपको सीखने के लिए हर एक चीज मिलेगी। AI टूल्स भी लेकर आ रहे हैं हम लोग, धमाकेदार एकदम AI टूल्स। ओके, तो अभी सपोज कोई बच्चे को यहाँ पे नेम को या फिर कोई स्टूडेंट को मुझे हाईलाइट करना है। ओके, तो वो भी इजी तरीके से कर सकते हैं। रिया को देखो, ये वाले नेम को भी मुझे हाईलाइट करना है। किस तरीके से करना है, सिंपल बताया था। फिल कलर में चले जाओ, कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लो एंड दैट्स इट, द स्टूडेंट विल बी हाईलाइटेड। नहीं, पूरे रो को करना है, यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लो एंड यू कैन डू द रेस्ट ऑफ थिंग्स। नहीं, कोई सेल्स को सिलेक्ट करना है तो सिंपल सेल्स को सिलेक्ट कर लो एंड हियर हाईलाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कलर्स के वगैरह आप लोग कर सकते हो। उसके अलाइनमेंट मैंने बता दिया। सपोज क्लास को मुझे अगर लेफ्ट साइड में रखना है तो इस तरीके से होगा, राइट साइड में रखना है तो इस तरीके से, और सेंटर में इस तरीके से। ओके, तो अभी आते हैं मर्ज की तरफ। ठीक है, मर्ज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ये डेटा है, कोई भी समझ लो, स्कूल डेटा या फिर स्टूडेंट डेटा। लिख लेते हैं टाइटल यहाँ पे, स्टूडेंट्स डेटा। ओके, आइडेंटिटी कार्ड डेटा, कोई भी डेटा हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो EST दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँ तो DA तक दिख रहा है, और यहाँ पे क्लिक करूँ तो TA दिख रहा है सिर्फ। और ये सेल तो बिल्कुल भी अलग है। दिस इज नॉट लुकिंग नाइस। क्या करेंगे, इन चारों सेल को जो है हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट सिंपली ड्रैग करना है। ओके, और यहाँ पे जो है मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हो गया। मर्ज का मीनिंग होता है जब हम लोग चारों सेल्स जो भी है, जितने भी सेल्स हो जाए, यहाँ पे मैंने 4 लिया है, स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, 4 लिया है यहाँ पे सिर्फ, इसकी जगह बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। उन सेल्स को मर्ज करके, मतलब मिक्स करके एक सेल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, मर्जिंग सेल्स। तो ये जो चीज है आपको सीखनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे और एक फीचर हमने सीख लिया। ओके, सो नेक्स्ट टेबल। ओके, टेबल हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाया था, लेकिन अभी प्रो लेवल का थोड़ा टेबल बनाना है। हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे जो चीजें है वो सीख ली है ऑलरेडी। अभी हमको इन चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल क्रिएट आसान तरीके से हो सकता है, तो हम लोग ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, आप लोग कहोगे कि होम से डायरेक्ट इंसर्ट टैब में हम लोग कहाँ से आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। टेबल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, नया फाइल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, नई फाइल नई तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी। ये पहले वाला तरीका था सिंपल बट कॉम्प्लिकेटेड, टाइम वेस्टिंग तरीका। बट समटाइम्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अगर आपको नंबर्स पता है, ठीक है, कितने रोज है, कितने कॉलम्स एंटर करना है, अगर आपको नंबर पता है स्पेसिफिकली, तो इजी तरीके से आप लोग टेबल में जो है डेटा एंटर कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है आपको। वन सेकेंड, होम में जाना है। ओके, सॉरी, इंसर्ट, वेट अ मिनट। ओके, सो गाइस हियर, वेलकम बैक। कुछ प्रॉब्लम हो गया था एक्सेल के साथ, तो मैं वापस से एक बार ओपन कर देती हूँ एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे हो गया ओपन एक्सेल। ओके, so here we need to open the blank workbook as I told you before. Okay, so यहाँ पे आपको जाना है इंसर्ट टैब में।
है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे ये अलग अलग टैब है, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देर आर टोटल हाउ मेनी टैब्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे हेल्प टैब को। व्यू टैब तक बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप लोग डेटा एंटर जो कर सकते हो, ठीक है। बेसिक चीज़ें आज के वीडियो में सीखने वाले हैं, तो ओके करना है यहाँ पे, ओके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टेबल 1 जो है हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिजाइन्स वगैरह आप लोग चूज कर सकते हो, ओके। वी कैन जस्ट ड्रैग आउट दिस टेबल हियर। सॉर्टिंग के लिए भी हम लोग यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेबल, सो हियर यहाँ तक देखो क्रिएट कर लिया हमने टेबल 1, कॉलम 1 जो है टेबल का क्रिएट हो गया। अगर इस तरीके से आपको नहीं करने होगा आएगा तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो कि यहाँ से ऑल बॉर्डर्स वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, here we will select the number of rows and number of columns how much you want, and just do this, add the all borders, so your table will be created. Otherwise this is one of the easiest option, I think, so we can create the table, okay। नेक्स्ट आफ्टर क्रिएटिंग टेबल देर आर मेनी अदर ऑप्शंस, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई शेप, अगर सपोज मुझे कोई यहाँ पे शेप वगैरह ड्रॉ करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। बेसिकली एक्सेल का जो यूज़ है वो डेटा एंट्री के लिए होता है, ना कि ये सारे शेप्स वगैरह के लिए, बट यस यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे ड्रॉ में बहुत सारे आपको ऑप्शंस जो है मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे इंसर्ट में आइकन्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं ऑफलाइन हूँ तो नहीं दिख रहा है। ऑनलाइन पिक्चर्स ऑल्सो यू कैन सर्च इजीली हियर, ओके। फॉर्मूलाज वगैरह ऑटो सम अगर करते हो, ओके। सो यहाँ पे जो है हम लोग कमिट टूवर्ड्स द वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी चल रही थी वो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। जो है ऑटो सम कैसे यूज़ करना है, फॉर्मूलाज कैसे इंसर्ट करते हैं थ्रू एक्सेल, ठीक है। टेबल तो कैसे क्रिएट करना हमने सीख लिया, बस हमको इतना आना चाहिए कि डेटा कैसे एंटर करते हैं, ओके। सो सपोज यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, ठीक है, क्रिएट, ओके। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग टेबल क्रिएट, ओके। सो एक छोटा सा टेबल हमने बनाया है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हम लोग लिखने वाले हैं, तो टाइटल लिख लेते हैं नंबर्स, एंड हियर पर्सन 1 एंड पर्सन 2, कुछ ऐसे टाइटल लिख सकते हैं और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। और ओके, और यहाँ पे भी मैंने कुछ नंबर लिखना है मुझको, 54, ओके। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे कुछ रैंडम नंबर्स वी हैव टाइप, एंड नाउ आई वांट टू डू द टोटल, ओके। टोटल कैसे करना है, सपोज मुझे इन तीनों नंबर्स का टोटल इस वाले बॉक्स में चाहिए, तो थ्रू two things we can do this, okay। फर्स्ट ऑप्शन इज अवेलेबल, दैट इज वी कैन ड्रैग दिस, और नीचे जो है ऑटो सम का ऑप्शन आपको दिखाई देता है नीचे साइड, अगर यहाँ पे देख लो नीचे, ओके। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मुझको बड़ा एक कॉर्नर में ले लेती हूँ, ओके। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ऑटो सम का जो है यहाँ पे 180, okay, it is showing 180, so I will enter this 180,
तो एक तो ऑप्शन ये है कि नंबर्स जिनका सम चाहिए उनको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जो है आपको सम नीचे दिखाई देगा। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे, बट बहुत सारे नंबर्स है, सेम चीज़ आप लोग कर सकते हो बट दूसरा तरीका क्या है। अभी इन फर्स्ट वे में हम लोग दोनों के आंसर मिल चुके हैं। ये देखो, इसे भी ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इसका भी आंसर आ जाएगा। 149 इसका अराउंड कुछ आंसर आता है। अभी देखो मैं और एक तरीका दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, ऑटो सम का ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हो। ऑटो सम जो है होम टैब में यहाँ पे होता है। ये देखो, ऑटो सम का ऑप्शन आप जो है यूज़ कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखो, ऑटो सम का आपको फॉर्मूला आप लोग कैसे यूज़ करते हो। सिंपली जहाँ पे आपको फॉर्मूला एंटर करना है उस सेल पे जो है आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओके, इज इक्वल्स टू आपको लिखना है यहाँ पे सम, सम, ठीक है। यहाँ पे सम आ जाएगा, सम आप लोगों को क्लिक करना है। एंड आफ्टर राइटिंग सम आपको क्या करना है, दो ऐसे बॉक्सेस आपको ड्रॉ करना है। बॉक्सेस नहीं, सॉरी, आपको जो है यहाँ पे दो कर्व लाइन जैसे होते हैं वो ड्रॉ करना है। तो आपको नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये नंबर 1, नंबर 2 एंड दिस नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एंटर। सी सिंपल। यहाँ पे जैसे सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख जाएगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला जो है यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो टू वेज आई हैव शोन यू दैट सिंपली यू कैन ड्रैग द नंबर्स, ड्रैग द सेल्स एंड you can find out the sum of that total amount. And second, I have shown you that we can just go through this thing that you can enter the formula using this auto sum feature. तो ये तो हो गया ऑटो सम का। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे देखो, एवरेज निकाल सकते हो, काउंट नंबर कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। अभी मैक्सिमम अगर आप लोग देख लो, ठीक है, इन चारों में से अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, सी हु इज द मैक्सिमम आई गॉट हियर, ओके। यहाँ पे नहीं, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। हियर हियर इन चारों नंबर में का हियर आई विल डू मैक्सिमम कौन है। अगर मुझे फाइंड आउट करना है, बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, तो इन चारों का मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम है 180, सबसे बड़ा नंबर। अगर मुझे इन चारों का जो है मिनिमम निकालना है, यहाँ पे लिखना है मुझको, तो यहाँ पे जाएंगे, मिनिमम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है सेल्स को जो है आपको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू सबसे कम वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, तो 34 2 टाइम्स है तो 34 उसने बता दिया। अब यहाँ पे भी सेम, मुझे यहाँ पर भी जो वैल्यूज़ हैं इसका भी मिनिमम निकालना है वैल्यूज़ का, तो भी मिनिमम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जस्ट एंटर, ड्रैग दिस सेल्स एंड एंटर, आपको यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यूज़ है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 37, तो 37 आपको मिल गए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सम कैसे करना है, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर फंक्शंस पे जब आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपको फीचर्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सेल में, ठीक है। और यहाँ पे पेज लेआउट की बात करें, सपोज मुझे इस चीज़ का जो भी डेटा लिखा है इस चीज़ का मुझे प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने से पहले मैं आपको बताती हूँ फाइल को सेव कैसे करते हैं, ठीक है। फाइल को सेव कैसे करना है, ठीक है। तो फाइल वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है जिस पीसी का ऑप्शन दिख जाएगा, और जिस पीसी में डेस्कटॉप है, डाउनलोड से बहुत सारे ऑप्शन जो आपको दिखने लगेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे मुझे जो है वो सपोज लोकल डिस्क सी में जो है मुझे ये फाइल सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फाइल नेम की जगह उस फाइल को जो भी आप नेम देना चाहते हो, सपोज यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे नेम देना है डेटा 1, ओके।
यहाँ पे सेव एज टाइप में जो एक्सेल वर्कबुक मेरी सेव हो रही है, वर्कबुक का मतलब होता है इजीली आप लोग एडिट कर सकते हो, आकर उस तरीके से जो है आप लोग कर सकते हो एडिट, ठीक है। तो यहाँ पे पीडीएफ अगर मुझे बनाना है इस चीज़ का तो पीडीएफ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे करना है सेव, सेव करना है यहाँ पे ओके, तो यस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। ओके, सेव हो गया। यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हो टाइटल में D1 लिख के आ चुका। ओके, तो फाइल सेव कैसे करना है समझ में आ गया। न्यू अगर कोई वर्कबुक आपको अगर ओपन करनी है तो न्यू पे क्लिक करो, न्यू वर्कबुक ओपन आ जाएगी। न्यू वर्कबुक का मतलब होता है ब्लैंक, ओके, ब्लैंक वर्कबुक होती है। तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करोगे तो एग्जिस्टिंग अगर कोई फाइल है तो उसे ओपन कर सकते हो। सेव एज पे क्लिक करोगे तो सेम ऑप्शंस आएंगे। ये देखो, एक्सपोर्ट टू WPS PDF, ओके, और PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रिंट, ये देखो प्रिंट में बताती हूँ, ठीक है। प्रिंट पे आपको क्लिक करना है। प्रिंट अगर आपको डेटा का लेना है तो प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो, सपोर्ट माय चैनल। सो जितना भी मैंने किया था यहाँ पे डेटा एंटर वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ओके। सो यहाँ पे देखो जितने भी प्रिंटर्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे प्रिंटर का जो है वो दिखा देता है, ठीक है, नाम वगैरह। कॉपीज कितनी लेनी है आपको, आपके हिसाब से आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4 सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि प्रिंट भी किस तरीके से लिया जाता है। और यहाँ पे पेजेस की बात करें तो बहुत सारे एक्सेल में पेजेस होते हैं, 1 2 3 4, शीट 1 शीट 2। ये तो अभी हमको बहुत सारी चीज़ें सीखना है एक्सेल के अंदर कि शीट 1 में क्या होता है, शीट 2 में कैसे करना है, शीट 3 कैसे ऐड करना है। तो सिंपल है। तो यहाँ पे देखो मेन चीज़ जब भी आप प्रिंट लेते हो तो भी आपको याद रखना है कि आपको पोर्ट्रेट में लेना है या फिर लैंडस्केप में लेना है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ऐसे, लैंडस्केप का मतलब होता है ऐसे। अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, ठीक है। ये जो अभी नॉर्मल प्रिंट आउट है ऑलरेडी ये पोर्ट्रेट में सिलेक्ट हुआ है, लेकिन मुझे ये चाहिए लैंडस्केप में। तो कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, लैंडस्केप आ जाएगा। जस्ट लैग हो रहा है, ओके। ये देखो, तो यहाँ पे लैंडस्केप में भी आ चुका है आपको। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या मतलब यहाँ पे करना है आपको, ओके। तो यहाँ पे लेटर जहाँ पे यहाँ पे लिखा है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे साइज आपको सिलेक्ट करना होता है पेपर का कि A4 चाहिए, A5 चाहिए। A4 चाहिए तो A4 साइज आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी डेटा जो है वो मर्ज होता है, एकदम मिक्स हो जाता है। तो आपको हमेशा जो है नैरो रखना है, तो डेटा थोड़ा सा ब्रॉड और अच्छे तरीके से दिखेगा। और स्केलिंग वगैरह यहाँ पे फिट, एक पेज पे आपको पूरा डेटा अगर प्रिंट में चाहिए तो प्रिंट फिट शीट, जो भी शीट है आपकी 1 पेज में आनी चाहिए। सब डेटा आपका 1 पेज में होना चाहिए एंड सिंपली गिव द प्रिंट। तो प्रिंट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आज आपको बहुत सारी एक्सेल की जो चीज़ें सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। इतना एटलीस्ट आपको आ जाए, स्टार्टिंग बेस आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, ये सारी चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाए तो आपको एक्सेल बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो बाकी देखो, शीट 1 यहाँ से करते हैं ऐड, शीट 2 यहाँ से करेंगे, प्लस प्लस पे क्लिक करते जाओगे तो अलग अलग शीट पे अलग अलग डेटा आपका एंटर होता जाएगा, ठीक है ना। बाकी चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए चैनल पे है तो चैनल कर देना सब्सक्राइब।
और एक चैनल का मैं इस वीडियो के नीचे जो है वो नेम डाल दूँगी, आप लोग लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, उस चैनल को भी आप थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाओ अपना। और बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा-सा लैपटॉप आज पता नहीं क्यों लैग हो रहा है। बाकी डिटेल में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एआई क्या होता है, एआई टूल्स क्या होते हैं। इस सीरीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है। और आप अगर चैनल को सपोर्ट करते हो तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, और आपको जैसे ही मेरा वीडियो रिलीज़ हो जाएगा वैसे आपको लिंक आ जाएगी। तो बस यहीं तक का था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हट पगली सुन देंगे 30 और बढ़ते 40 50 होने का आराम से। तो बाकी के दोस्तों को बोल दो मेरे को करने को सब